लाइफस्टाइल विद साइका में आप लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ जामे शीरी की। जो बनाएंगे रूह अफ़ज़ा हम बनाएंगे। रूह अफ़ज़ा बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। आसान तरीके के साथ हम रूह अफ़ज़ा बनाएंगे और अर्क निकालेंगे गुलाब की पत्तियों का और इसको रूह अफ़ज़ा बनाएंगे और 1 साल तक इसको महफूज करके रख सकते हैं। इसके अंदर एक ऐसी चीज़ शामिल करेंगे जिससे हमारा रूह अफ़ज़ा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और बिल्कुल मार्केट जैसा ही बनेगा और खुशबू भी इसकी वैसी ही होगी और टेस्ट में कुछ भी फ़र्क नहीं होगा। बनाने का तरीका बहुत ही आसान है और इसको साल भर बोतलों में महफूज करके रखें और इस्तेमाल करें। कम पैसों में कम खर्च में रूह अफ़ज़ा घर पर बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। इसके लिए हैं मैंने गुलाब के फूल, पत्तियां जो हैं, फूल भी हैं और गुलाब की पत्तियां भी हैं। ये जो गजरे वाले होते हैं बाज़ार में मार्केट में और इनके पास हार गले गजरे वगैरह होते हैं, उनसे आसानी से 50 रुपए की ढेर सारी जो हैं गुलाब की पत्तियां मिल जाती हैं। वो मैंने ये 50 रुपए की ली हैं। तो ये कम पैसों में पत्तियां जो होती हैं ये मिल जाती हैं। गजरे वगैरह वो महंगे बेचते हैं। तो इस तरीके से हमने इसकी जो डंडियां हैं ये अलग कर लेनी है और इसके पत्ते अलग कर लेने हैं। पत्ते हमने अच्छे से साफ़ कर लेने हैं क्योंकि इसके अंदर वो कीड़े होते हैं छोटे छोटे से। ये फूल के अंदर जो होती हैं ना छोटी छोटी सी डंडियां ब्लैक ब्लैक वो भी होती हैं। तो इसलिए हमने इसको अच्छे से साफ़ करके ये डंडियां अलग कर ली हैं और पत्तियां हमने अलग कर ली हैं। साफ़ सुथरी पत्तियां हमने अलग कर ली हैं। वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी से पहुंच सके। अब हमने इसको वॉश करना है। 2-3 पानी डालकर हमने इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। इस तरीके से हमने पानी डालना है और इसको हाथों की मदद से हिलाते हुए पत्तियों को अच्छे से साफ़ करना है क्योंकि बाहर खेतों में लगे हुए होते हैं तो इसलिए इनके ऊपर डस्ट बहुत ज़्यादा होती है। तो डस्ट को हमने साफ़ करना है और पत्तियों को ऐसे निकाल लेना है। किसी कंटेनर में नहीं डालना, इस तरीके से हमने निकालना है। इस तरीके निकालने से एक बेनिफिट इसका ये होगा कि ये देखिए इसके अंदर छोटे छोटे से ज़रात जो कीड़े हैं वो नीचे बैठ जाएंगे। अगर हम किसी कंटेनर में डाल के ऊपर पानी डालेंगे तो ये कीड़े जो हैं वो अंदर ही रह जाएंगे। अब हमने 2-3 पानी इसको इसी तरीके से वॉश कर लेना है अच्छे से। इसी तरीके से हमने इसको ऊपर ऊपर से पत्तियां निकालते जाना है और नीचे से जो डस्ट वगैरह है वो नीचे पानी में आ जाएगी और इसको निकाल देना है। इसको पत्तियों को मैंने निकाल लिया, अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हमने डालना है 1.5 लीटर पानी। 1.5 लीटर पानी डालेंगे और इसके अंदर हम इसको बॉयल आने देंगे। जब बॉयल आने लगेगा तो फिर हम इसके अंदर जो पत्तियां वॉश करके रखी हुई हैं इसको इसके अंदर डाल देंगे। इसको इसके अंदर डालकर हमने इसको लो फ्लेम पर पकाना है। कम से कम 35 से 40 मिनट पर हमने इसको पकाना है ताकि पत्तियों का अर्क जो है वो अच्छे से निकल आए। हमने ये पहले गुलाब की पत्तियों का अर्क निकालना है। अर्क भी हम घर पर ही तैयार कर रहे हैं। बाज़ार से भी मिल जाता है लेकिन वो महंगा पड़ता है, इसलिए हम घर पर ही इसको जामे शीरी को कम बजट में तैयार करेंगे और बहुत ही आसान तरीके के साथ इसको हिला देना है और इसको कवर दे के हमने रखना है। इसको जब बॉयल आने लगेगा तो फिर हमने इसके अंदर 6 से 7 सब्ज़ इलायची जो है ये लेनी है। इसको इस तरीके से हमने तोड़ लेना है। तोड़ के जब बॉयल आने लगे तो हमने इसके अंदर बीज भी और इसके छिलके भी इसके अंदर डालते जाना है ताकि जब हमारी जो पत्तियां पकेंगी लो फ्लेम पर और ये इलायची का जो असर होगा वो भी अच्छे से निकल आएगा। इसको पकते हुए 45 मिनट हो गए हैं, 40 से 45 मिनट हो गए हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त इसका कलर आ गया है, बिल्कुल रेड रेड कलर हो गया है। कोई हमने अभी इसके अंदर कलर शामिल नहीं किया, ये पत्तियों का और गुलाब का ही कलर है। बहुत ही ज़बरदस्त और पत्तियां जो हैं वो वाइट हो गई हैं। अब हमने इसको किसी कंटेनर में डालकर छान लेना है और पत्तियां इसकी अलग कर लेनी है। इसको मैंने छान लिया है और पत्तियों को पानी अलग कर लिया है। बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया है और इस तरीके से हमने दबा के पत्तियों के अंदर से अच्छे से अर्क निकाल लेना है। ये है हमारा गुलाब का अर्क। इसको वैसे भी रखा जाता है, अगर घर में इस्तेमाल करना हो तो घर पर अर्क बनाया जाता है। बहुत ही आसान तरीके के साथ है इसका अर्क बनाने का।
और अब हमने लेना है पतीला वही, और इसके अंदर फिर इस अरक को हमने डालना इसकी पैमाइश करके है। हमने 1.5 लीटर पानी डाला था, तो ये 1 लीटर से भी कम है। जो बर्तन है ये 1/2 लीटर का है। इसके अंदर हमने थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पानी डाल लेना है। 1 लीटर हमें पानी चाहिए था। थोड़ा सा हमने पानी डाल के 1 लीटर कर लिया है, और इसको थोड़ा सा निकाल के इसके अंदर डालना है। बर्तनों को अच्छे से साफ़ कर लेना चाहिए, रिज़्क में इजाफा होता है। और इसके अंदर 1 लीटर पानी है और 1 लीटर ही चीनी इसके अंदर मैंने ऐड की है, और इसको लो फ्लेम पर हमने पकाते जाना है। चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। चीनी को हिलाते रहना है, नीचे ना लगे। अगर फ्लेम हाई हुआ तो चीनी नीचे लग जाएगी। और ये गुलाब की पत्तियों का ही कलर है, कितना ज़बरदस्त रेड कलर आया है। अभी हमने इसके अंदर कोई कलर शामिल नहीं किया केमिकल वाला। इसको पकते हुए तकरीबन 6 से 7 मिनट हो गए हैं। ये थोड़ा सा थिक होना शुरू हो गई है हमारी रूह अफ़ज़ा। इस तरीके से ही हमने इसको पकाते जाना है और हिलाते जाना है। कम से कम इसको 15 से 18 मिनट लगेंगे पकाते हुए। ये मैंने इसके अंदर फूड कलर रेड शामिल कर दिया है। हस्बे ज़रूरत जितना आप डालना चाहते हैं उस मकदार से डाल सकते हैं। मैंने इसके अंदर 3 चम्मच डाले हैं रेड फूड कलर, जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। और कितना ज़बरदस्त इसका कलर हो गया है, बिल्कुल रूह अफ़ज़ा जैसा। और अब हमने इसको इसी तरीके से पकाते जाना है। और अब हमने इसके अंदर खुशबू और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट, बाज़ार वाला बिल्कुल टेस्ट आएगा। इसके अंदर रूह खेवड़ा ऐड करना है। रूह खेवड़े के हमने कुछ ही ड्रॉप्स डालने हैं। अगर खेवड़ा वाटर है तो वो ज़्यादा डलेगा, और रूह खेवड़ा अगर लिसेंस है तो वो थोड़ा सा ही डलेगा। और हमने इसको पकाते जाना है, पकाएंगे इसको हमने इसी तरीके लो फ्लेम पर पकाना है। फ्लेम ज़्यादा हमने हाई नहीं करना। हिलाते हुए कितना ज़बरदस्त कलर आ गया है और ये थिक होना शुरू हो गया है। इसको पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब हमने इसके अंदर जो ये है टाटरी है, इसको इसके अंदर हमने शामिल करना है। 1 लीटर में हमने 1/2 चम्मच इसके अंदर शामिल कर देना है। इससे साल भर के लिए भी अगर फ्रिज के लहदा भी बाहर भी रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होगी। और टाटरी डालते ही माशाल्लाह से कितना खूबसूरत इसका कलर बिल्कुल खिला खिला सा सामने आया है। बिल्कुल टाटरी ने साफ़ कर दिया है इसको, और बहुत ही ज़बरदस्त रूह अफ़ज़ा का कलर ज़बरदस्त हमारा आ गया है। इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, घर पूरे में इसकी खुशबू महक रही है, और पता चलता है कि रूह अफ़ज़ा बन रहा है। रूह खेवड़े को डालते ही खुशबू और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि गुलाब की पत्तियों में पहले ही से माशाल्लाह से खुशबू बहुत प्यारी आती है गुलाब के फूलों से। तो रूह खेवड़े से और इसका टेस्ट और बिल्कुल फ्लेवर वही होता है जो बाज़ार की मार्केट वाला है। अब हमने इसको पकाते जाना है। अब मैं आपको इसकी कंटिन्यू पूरा बताऊंगी कि कितना इसको हमने थिक करना है। अगर ज़्यादा थिक हो गया तो फिर बोतलों के अंदर से निकलता नहीं है, इसलिए हमने इसको चेक करते जाना है। जब ये हमारे जो चम्मच के ऊपर इसकी काउंटिंग होनी शुरू हो जाए, ये ना फैले, तो समझिएगा कि बिल्कुल हमारा परफेक्ट जो है रूह अफ़ज़ा रेडी हो गया है, पक गया है। इसी तरीके हिलाते हुए हमने पका लिया है। उसकी काउंटिंग हो गई थी, हमने इसको ठंडा कर लिया है। ठंडा करने के बाद अब इतना थिक है। अगर ज़्यादा इसको हम पका लेंगे तो ये ज़्यादा थिक हो जाएगा, तो जो बोतलों में निकालना मुश्किल होगा। अब हम इसको ठंडा करके हमने बोतलों में डाल लेना है। जितनी मकदार में आप बनाना चाहते हैं उतनी ही मकदार में इसके अंदर चीनी डालें। जितना पानी है उतना ही चीनी इसके अंदर शामिल करनी है। और इसको हमने बोतलों में भर के रख लेना है। बोतलें खुश्क होनी चाहिए। इसको अच्छे से वॉश करके पहले अच्छे से खुश्क कर लेना है। इसके अंदर पानी का कतरा कोई नहीं होना चाहिए। अगर पानी होगा तो उससे हमारा जो जामे-शीरी है, रूह अफ़ज़ा है, ये ख़राब हो जाएगा। इस तरीके हमने इसको बंद करके, बेशक इसको फ्रिज में ना भी रखें, बाहर रखें तो साल भर के लिए ये ख़राब नहीं होगी, और इसको इस्तेमाल करें। कम पैसों में बजट के साथ हमारा रूह अफ़ज़ा बिल्कुल रेडी है। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई है। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और उम्मीद है आपको लोग ज़रूर सपोर्ट करेंगे और वीडियो को पूरा वॉच करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।